she. Sanitation, health and environment. Hello, Health Sanitary Inspector students. How are you? सॉलिड वेस्ट में आज हम पढ़ेंगे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2000 define municipal solid waste as commercial and residential waste generated in a municipal or notified area in either solid or semi-solid form, excluding industrial hazardous waste but including treated biomedical waste. नगर पालिका अपशिष्ट, जिसे शहरी ठोस अपशिष्ट भी कहा जाता है, एक अपशिष्ट प्रकार है जिसमें मुख्य रूप से घर का कचरा और कभी-कभी वाणिज्यिक अपशिष्ट भी शामिल होता है, जिसे एक दिए गए क्षेत्र से नगर पालिका एकत्रित करती है. वे या तो ठोस रूप में होते हैं या अर्ध ठोस रूप में, और आमतौर पर इसमें औद्योगिक घातक अपशिष्ट शामिल नहीं होते हैं. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कंसिस्ट ऑफ हाउसहोल्ड वेस्ट, hazardous एंड नॉन hazardous सॉलिड वेस्ट. घरों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट जो कि खतरनाक भी हो सकते हैं तथा गैर खतरनाक भी हो सकते हैं. भोजन और रसोई कचरे, हरित कचरे, कागज इत्यादि. घरेलू खतरनाक अपशिष्ट जैसे कि विषाक्त अपशिष्ट हैं दवाई, ई कचरा, पेंट, रसायन, प्रकाश बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, स्प्रे, कैन इत्यादि, उर्वरक और कीटनाशक इत्यादि हजार्डस वेस्ट में शामिल होते हैं. नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डेब्रिस. निर्माण एवं विध्वंस कचरे, गंदगी, पत्थर, मलबा, सीमेंट इत्यादि जो कि घर बनाने और उसको तोड़ने के समय पर बिखरता है. बेकार कपड़े, टेट्रा पैक, बेकार प्लास्टिक, खिलौने इत्यादि गली के किनारे में रखे हुए कूड़े कचरे जो कि चलते फिरते लोग रैपर्स वगैरह खाते हुए फेंक देते हैं इत्यादि. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में काफ़ी सारे वेस्ट शामिल होते हैं. रिसाइक्लेबल वेस्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट, इनर्ट डेब्रिस एक्सेट्रा. रिसाइक्लेबल वेस्ट में है मेटल, ग्लास, पेपर, प्लास्टिक, सिरिंजेस, टैबलेट्स, टिन कैन आदि. ऑर्गेनिक वेस्ट में है किचन वेस्ट, एग्रो वेस्ट, वेजिटेबल्स, फूड प्रोसेसिंग वेस्ट, गार्डन वेस्ट. इनर्ट डेब्रिस में है सैंड, पेबल्स, ग्रेवल्स इत्यादि. तो जो भी कचरे रिसाइक्लेबल हैं जिनको हम दोबारा किसी दूसरे रूप में प्रयोग कर सकते हैं या उनको पिघला कर कोई दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं, तो रिसाइक्लेबल प्रोडक्ट्स में आते हैं. ऑर्गेनिक वेस्ट जिससे कि हम खाद बना सकते हैं, जैसे कि किचन से निकला हुआ कूड़ा, हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का जो छिलका वगैरह होता है, बचा हुआ खाना है, या हमने गार्डन लगाया है तो उसके फूल पौधे पत्तियां जो ख़राब हो गई हैं, टूट गई हैं. इनर्ट डेब्रिस है सैंड, पेबल्स, ग्रेवल्स एक्सेट्रा जो कि हमारे गली के साइड में पड़े होते हैं. अगर घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन के साइड में होते हैं, और जो अगर कहीं घर तोड़ के दोबारा बनाया जा रहा है तो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जो इत्यादि हैं. तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में हमारे काफ़ी सारे डिफरेंट क्लासिफाइड सॉलिड वेस्ट हैं. म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट सेग्रीगेट एट सोर्स. अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया कि किस किस तरीके के सॉलिड वेस्ट हैं, उनको सेग्रीगेट करना है तो करने के पश्चात उन्हें कैसे डिकम्पोज किया जाता है या उनका डिस्पोजल कैसे किया जाता है, ये हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे. रिसाइक्लेबल ड्राई वेस्ट जो हैं, अगर नॉन कंबस्टिबल हैं जैसे ग्लास, मेटल है, तो उनको रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में भेजा जाएगा. कंबस्टिबल हैं तो उनको पैकिंग मटेरियल्स जैसे कि तो उनका फ्यूल पैलेट्स बनाया जाता है जो कि इन फ्यूचर एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है.
ऑर्गेनिक वेस्ट जो कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाता है उनका कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, बायोगैस और लैंडफिल साइट पे भेजा जाता है। कंपोस्टिंग में क्या होता है, खाद बनाया जाता है। वर्मी कंपोस्टिंग में केचुओं के द्वारा खाद बनाया जाता है। बायोगैस में कूड़े को सड़ा के उससे गैस प्रोड्यूस की जाती है तथा लैंडफिल साइट में मिट्टी के नीचे कूड़े को दबा दिया जाता है। इनर डेब्रिस जो भी है हमारा लो ग्रेड कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है और उसको हम मतलब आसपास के रोड साइड्स में जो गड्ढे वगैरह हैं उनको फिल करने के लिए या फिर छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन करना है, टूटी फूटी दीवार को रिपेयर करना है तो उसमें वो काम आ जाता है। हजार्डस वेस्ट हॉस्पिटल वेस्ट है और अदर्स हैं। हॉस्पिटल वेस्ट को नॉर्मली 100% इंसिनरेट किया जाता है, प्रॉपर तरीके से जला दिया जाता है अगर वो हजार्डस वेस्ट है। और नॉन हजार्डस वेस्ट है तो उनके अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनको प्लान करके उनका डिस्पोज ऑफ किया जाता है। स्ट्रीट वेस्ट, a mixture of refuse from many sources because streets are used as dumping grounds by all generators of waste। सड़कों का ठोस कचरा जो कि काफ़ी हद तक बहुत सारे यूज़र्स के वजह से इकट्ठा हो जाता है, उसमें कहीं काफ़ी तरीके के कचरे शामिल होते हैं, जैसे मलबे, कागज, गत्ता, प्लास्टिक, बर्बाद खाना, कांच, धातु, कचरे, राख इत्यादि कचरे सड़कों पर फेंके जाते हैं। कचरा कार की खिड़की से बाहर सिगरेट या नैपकिन फेंकने, ट्रक या कचरा ट्रक से बाहर बहकर सड़क के किनारे जमा हो जाते हैं। स्ट्रीट रिफ्यूज कंटेन्स अ लॉट ऑफ ह्यूमन फीकल मैटर एंड मैन्योर। स्ट्रीट वेस्ट में मनुष्य का मल भी शामिल होता है। कुछ लोग गली के किनारे रात्रि में जाते हैं जिसकी वजह से वो भी इकट्ठा हो जाता है। स्ट्रीट्स आर ऑल्सो ऑफन यूज फॉर एक्सटेंसिव डंपिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डेब्रिस, अट्रैक्टिंग फर्दर डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट जो होता है वो भी रोड साइड में इकट्ठा एक जगह जमा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से भी लोग चलते फिरते ये सोचते हैं कि यहाँ तो कचरा है तो हम भी थोड़ा बहुत डाल देते हैं, साइड में पड़ा रहेगा। तो खाते पीते चलते फिरते लोग कूड़ा डाल देते हैं जो कि गली के किनारे पड़ा रहता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, food and kitchen waste, green waste, vegetable, flowers, leaves, fruits and papers etc. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो कि खाद्य पदार्थ होते हैं, सब्जियों और फलों के छिलके, फूल, पत्तियां इत्यादि तथा कागज होते हैं जो कि इजीली सड़ जाते हैं। रिसाइक्लेबल मटेरियल्स, पेपर, ग्लास, बॉटल्स, कैन, मेटल्स, सर्टेन प्लास्टिक एक्सेट्रा, जिनको हम दोबारा रिसाइकल करके दूसरा प्रोडक्ट बना सकते हैं। डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट ऑल्सो कॉल्ड हाउस होल्ड हजार्डस वेस्ट एंड टॉक्सिक वेस्ट, ये जो कि हमारे घरों में यूज़ होते हैं, बल्ब वगैरह हैं, थर्मामीटर हमने यूज़ किया उसको अगर वो टूट गया है तो उसकी मरकरी वगैरह है, मेडिसिन्स हैं जो कि पुरानी हो चुकी हैं, बैटरीज हैं जो यूज्ड हैं, तो ये सारे क्या हैं, डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट हैं। इनर्ट वेस्ट मैटर्स हैं डर्ट, डेब्रिस, धूल मिट्टी के कण और झाड़ू वगैरह लगाने के पश्चात जो कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, धूल मिट्टी इत्यादि। कंपोजिट वेस्ट, वेस्ट क्लॉथिंग, टेट्रा पैक्स, वेस्ट प्लास्टिक सच एज टॉयज एक्सेट्रा, जो कि हमारे आजकल टेट्रा पैक्स आते हैं, काफ़ी सारे फूड मटेरियल्स हम लोग टेट्रा पैक्स में लेते हैं, प्लास्टिक टॉयज होते हैं, पुराने कपड़े हैं, ये सब हमारा कंपोजिट वेस्ट में शामिल होता है। Food residues and waste such as kitchen refuse, garbage and solid waste of food. Such waste are produced from the processing, cooking, distribution, production and consumption of food. खाद्य अवशेष और अपशिष्ट जैसे कि रसोई कचरा और भोजन के ठोस अपशिष्ट, इस तरह के कचरे कहाँ से उत्पादित होते हैं, उनके प्रसंस्करण से, खाना पकाने की हमारी जो प्रक्रिया है उसके दौरान, वितरण के दौरान इत्यादि से फूड रेजिड्यूज प्रोड्यूस होते हैं। एंड डिमोलिशन वेस्ट
is generated during the construction, renovation, and demolition of buildings or structures. These waste includes materials such as concrete, bricks, wood, lumber, and the other waste. निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट भवन के निर्माण के समय तथा उसकी संरचनाओं के विध्वंस के दौरान और उनका अगर रेनोवेशन किया जा रहा है, मरम्मत की जा रही है, उसके दौरान उत्पन्न होते हैं। इन कचरों में कंक्रीट, ईंट, लकड़ी और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े, अन्य अपशिष्ट पदार्थ शामिल होते हैं। Garbage is mostly decomposable food waste और yard waste. ज़्यादातर डिकम्पोजिबल फूड वेस्ट जो होते हैं या हमारे छोटे जो हमारा गार्डन, किचन गार्डन वगैरह हैं, वहाँ से जो कचरा उत्पादित होता है वो हमारा गार्बेज कहलाता है। रबिश इज मोस्टली ड्राई मटेरियल्स सच एज ग्लास, पेपर, क्लॉथ, वुड दैट डज नॉट रीडली डिकम्पोज। ज़्यादातर सूखी सामग्री जैसे कपड़ा या लकड़ी जो कि आसानी से विघटित नहीं हो सकते हैं। Trash is rubbish that includes bulky items such as old refrigerators and large tree stumps etc. कचरा जिसमें पुराने रेफ्रिजरेटर, सोफे या बड़े बड़े पेड़ के स्टंप इत्यादि शामिल होते हैं, भारी सामान है वो हम Ash or ashes are the solid residues that remain after something burns. कोल, वुड, पेपर एक्सेट्रा। कोयला, लकड़ी, कागज इत्यादि के जलने के पश्चात जो सॉलिड पार्टिकल्स रह जाते हैं वो हमारा राख कहलाता है, जो कि ठोस अपशिष्ट में ही शामिल किए जाते हैं। Bulky waste or bulky refuse, types of waste that are too large to be accepted by the regular waste collection. It is usually picked up regularly from the streets or pavements of the area. भारी कचरे जो कि नॉर्मली रेगुलर कचरों से थोड़े ज़्यादा भारी होते हैं, वो मोस्टली गली के किनारे में आपको इकट्ठे मिल जाते हैं या फिर रैक पिकर्स उठा कर ले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि नॉर्मली ये कचरा हमारा गली के किनारे में पड़ा होता है या फिर हमारे बेसमेंट वगैरह में रख देते हैं, तो इनको भी ठोस अपशिष्ट में ही शामिल किया जाता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट इज डिफाइंड एज वेस्ट जनरेटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। विनिर्माण या औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न कचरे के रूप में परिभाषित किया जाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट को। द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट जनरेटेड इंक्लूड कैफेटेरिया गार्बेज, dirt and gravel, masonry and concrete, scrap metals, trash, oil solvents, chemicals, wheatgrass and trees, woods and scrap lumbers, etc. औद्योगिक कचरे काफ़ी तरीके के होते हैं, जैसे कि उद्योग में कैफेटेरिया है, वहाँ से खाने पीने का कचरा निकलता है, गंदगी है, और हमारे डिपेंड करता है कि हमारी इंडस्ट्री किस टाइप की है, मैन्युफैक्चरिंग है या फिर प्रोसेस वाली है। तो जैसे भी प्रोसेस वहाँ पर होता है उस तरीके का कूड़ा कचरा वहाँ से ठोस रूप में निकलता है। तो उसमें हमारा काफ़ी सारा हो सकता है, चिनाई, कंक्रीट, स्क्रैप धातु, कचरा, ऑयल वगैरह हैं, सॉल्वेंट्स हैं, केमिकल्स, रसायन वगैरह हैं, घास फूस के तिनके हैं अगर हमारी फूड इंडस्ट्री है, और जो हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से सब्जियों और फलों के छिलके इत्यादि हो सकते हैं, लकड़ी के स्क्रैप इत्यादि, ये सभी हमारे इंडस्ट्रियल वेस्ट में शामिल होते हैं, जो कि अगर हजार्डियस नहीं हैं तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में शामिल किए जाते हैं। ये कुछ हम पिक्चर्स देख रहे हैं, इसमें एशेस रेजिड्यूज़ हैं, कुछ हमारा लकड़ी या कोयला जलाने के बाद जो राख बच जाती है, रबिश हमारा कूड़ा कचरा इकट्ठा कहीं कहीं हो जाता है,
हमारा स्ट्रीट वेस्ट, जैसे कि हम देख रहे हैं पिक्चर में, गली में आते जाते खाते पीते लोग या अपने घरों से रोड साइड पे कूड़ा फेंक देते हैं। डेड एनिमल्स वगैरह भी होते हैं, चलते फिरते कहीं किसी गाड़ी की वजह से दब जाते हैं या फिर कोई बीमारी हो जाती है तो वो मर जाते हैं। तो ये सब भी हमारे ठोस अपशिष्ट में ही शामिल होते हैं।